जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स पर ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और विषय है क्या, कन्या लगन और कन्या राशि वाले लोग जो हैं वो भाग्यशाली कौन सा रत्न पहने जिससे उनका भाग्य बहुत प्रबल हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए, और कौन सा कवच को धारण करें जिससे वो अपने जीवन को जो है राजा तुल्य जीवन के रूप में जी सकें, एक राजा के समान अपने जीवन को जी सकें। कुछ सवाल आते हैं हर किसी व्यक्ति के मन में, होना भी चाहिए, कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे हो, विद्या की, शिक्षा की प्राप्ति कैसे हो, धन की प्राप्ति कैसे हो, सरकारी नौकरी के लिए व्यक्ति अगर प्रयत्न कर रहा है तो सरकारी नौकरी उसकी कैसे लग सकती है, और व्यवसाय में अगर वो व्यापारी है, बड़ा व्यापार कर रहा है, छोटा व्यापार कर रहा है, लेकिन अगर व्यवसाय में बढ़ोतरी हो जाए लगातार तो कितना अच्छा रहेगा और किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, ये भी एक सवाल बनता है। इसके संग में भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन यानी कि पति के अनुकूल पत्नी नहीं है और पत्नी के अनुकूल जो है पति नहीं है, यानी कि वाइफ के अनुकूल हस्बैंड और हस्बैंड के अनुकूल वाइफ नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है। वाहन सुख, जैसे किसी की बहुत इच्छा होती है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, को 4 पहिए का वाहन चाहिए या अपना मन पसंदीदा लग्जरीज वाहन चाहिए, ठीक है, लग्जरीज गाड़ी चाहिए। संतान की सुख की प्राप्ति कैसे हो, सब कुछ है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। भूमि की और भवन की, यानी कि एक अच्छा मकान हो, अपना कुछ जमीन जायदाद हो, उसकी सुख की प्राप्ति कैसे हो। साथ ही साथ भौतिक सुख की प्राप्ति, यानी भौतिक सुख की प्राप्ति का मतलब यहाँ पर उद्देश्य ये है कि व्यक्ति के जीवन में जैसे कि बाहर से आया उसको ठंडा पानी मिलना चाहिए, आराम से ठंडी हवा मिलना चाहिए, सुकून से उसका जीवन कटना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसके जीवन में परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी भौतिक शांति का सुख भी उसको प्राप्त होना चाहिए। संग संग जो है कि कोई रोग है, कोई दोष है, कोई गृह कलेश है, कोई कोर्ट है, कचहरी है, या किसी भी प्रकार की बीमारी है, कोई भी मतलब कलह है, वो परेशानियां हैं, वो समाप्त हो कैसे हुई, ये भी एक क्वेश्चन है। इसके संग संग एक बहुत मुख्य क्वेश्चन है कि भाई कन्या लगन कन्या राशि वाले लोग किस देवी देवता की पूजा करें जिससे उनको भाग्य का संपूर्ण साथ मिले। तो ये थे क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने पुटअप किए और ये आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन को तो लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कन्या लगन में मुख्य चीजें क्या हैं, वो थोड़ा सा पहले मालूम कर लेते हैं। कन्या लगन वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है कि जब तक वो किसी चीज को ठानते नहीं, हल्के में रहते हैं तो लेते हैं, लेकिन जब अगर उनने मन को एकाग्र कर लिया और उस काम को ठान लिया तो वो समझ लो कि वो काम करके ही छोड़ते हैं। दूसरी चीज, कन्या लगन वालों की जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो उनकी होती है बौद्धिक क्षमता, ठीक है। वो अपनी बौद्धिक क्षमता को जितना मजबूत कर लेंगे भाई कन्या लगन कन्या राशि वाले लोग जो है, यकीन मानने कि वो हर क्षेत्र में सफल होते चले जाएंगे। अब भाई कन्या लगन में जो सबसे मुख्य ग्रह होता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और यहीं पे एक क्वेश्चन भी संग में ले लूंगा, वो ये भाई कन्या लगन में जैसे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करना है, भाई स्वास्थ्य की प्राप्ति उत्तम हो जाए और उसके संग संग जो आपका जो जॉब कारोबार का जो क्षेत्र है वो भी अच्छा हो जाए, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं वो भी क्षेत्र आपका अच्छा हो जाए, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं। एक उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाए, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सहयोग प्राप्त हो जाए, क्योंकि कन्या लगन कन्या राशि में जो राशि आती है वो जो नंबर आता है वो आता है 6, ठीक है, और 6 और 3 यानी 6 और 3 नंबर राशि, यानी कि मिथुन राशि के और कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध देव। तो यहाँ बुध देव जो हैं वो आपके लगन में भी और 10वें घर के भी, यानी लगन के यानी जो फर्स्ट हाउस है और जो 10वां घर है उन दोनों के मालिक हैं। तो जैसे ही आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में मजबूती आती है, स्वास्थ्य आपका उत्तम होता है। सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर जो अड़चनें आ रही हैं वो समाप्त होती हैं, या सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके योग प्रबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी आप जो है पहले से तेज हो जाते हैं, पहले से व्यवहार आपका अच्छा हो जाता है, पहले से लोगों
को आप ज़्यादा पकड़ने लगते हैं, लोग आपको पकड़ते हैं, आपकी चीज़ को खरीदी बिक्री जो व्यापार में एक नियम होता है वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा जो मुख्य बात आती है कि भाई अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हो जाए, विद्या की प्राप्ति हो जाए, साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो क्या उसके लिए पंचम हाउस कन्या राशि में, कन्या लगन में जो पंचम हाउस आता है, उस पंचम हाउस के जो स्वामी हैं वो आते हैं यहाँ पर शनिदेव महाराज, क्योंकि राशि आती है मकर। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव महाराज को 2 राशि प्राप्त है, एक तो जो है आपकी मकर और दूसरे नंबर पे आपकी कुंभ। तो मकर राशि इनके पंचम भाव में आती है और छठे भाव में राशि आती है आपकी कुंभ राशि। यानी छठा भाव जो बोला जाता है कालपुरुष कुंडली के अनुसार कि भाई रोग का, ऋण का, शत्रु का, घात का, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, डिप्रेशन का। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर छठे घर का फल भी आपको मिलेगा, पंचम घर का फल भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कन्या लगन में शनिदेव महाराज अष्टम घर में बैठे हैं यानी नीच राशि में, या द्वादश भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर सिंह राशि है, या आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं जहाँ वृश्चिक राशि है, तो ऐसी अवस्था में जब तक आप अपनी कुंडली का संपूर्ण अध्ययन ना करवा लें तब तक आप नीलम रत्न धारण ना करें। और अगर आप नीलम रत्न यहाँ धारण करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें आपको सुलभता आएगी और वो चीज़ जल्दी प्राप्त होंगी। एक तो भाई आपकी विद्या में, जो पढ़ाई में जो समझ नहीं आ रही है, जो शिक्षा प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, वो सही हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, संतान सुख में अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी, संतान सुख का प्राप्त हो जाएगा आपको फल। यानी कि अगर जैसे आपकी संतान आपका कहना नहीं मान रही है तो संतान के मन में आपके प्रति प्रेम भाव पैदा होने लगेगा। अगर आप संतान चाहते हैं, संतान अभी तक नहीं हुई है, तो उसके योग बनने लगेंगे। अगर योग नहीं बनेंगे तो उधर का रास्ता आपको दिखाई पड़ जाएगा। इस रास्ते पर चल के ये कार्य करके, ये मेडिसिन लेके, ये उपाय करके, ये एस्ट्रोलॉजी का काम करके, ये स्टोन धारण करके, ठीक है, जैसे आपने नीलम धारण करके ये स्टोन धारण करने के बाद में ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी भाई किस प्रकार से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ क्या शनिदेव महाराज कुंडली के अंदर छठे घर के भी मालिक हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो भी परेशानियां आपके जीवन में, भाई रोग है, ऋण है, शत्रु है, कोई भी चीज़ है, तो वो उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव में जो राशि आती है वो राशि है आपकी वृष, और चूंकि आप जानते हो शुक्रदेव महाराज के पास काल पुरुष कुंडली के अनुसार 2 राशि प्राप्त है, यानी कि एक 7वें घर की, एक दूसरे घर की। यानी कि 7वें घर में जो राशि आती है वो तुला आती है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। कन्या राशि में तुला राशि दूसरे घर में आती है, ठीक है। और भाग्य भाव में जो राशि आती है वो आपकी वृष राशि आती है। यहाँ पर क्या है, कन्या राशि के लिए सर्वोत्तम जो रत्न है पहनने वाला, जो पन्ना से भी आगे है और नीलम से भी आगे है, वो है या तो आप सफ़ेद पुखराज को धारण करें या ओपल रत्न को धारण करें। क्यों? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको जीवन में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, कम मेहनत में आपको ज़्यादा चीज़ प्राप्त हो जाती है, या तो ये क्यों होता है? ये होता है जब हमारा भाग्य मजबूत होता है, हमारा धन भाव का स्वामी मजबूत होता है। तो कन्या राशि लगन वाले लोगों की सबसे जो कुंडली के अंदर जो प्लस बात होती है वो ये होती है कि भाई दूसरे घर के मालिक यानी धन भाव के स्वामी शुक्रदेव और भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव, अगर आप ओपल या सफ़ेद पुखराज धारण करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ प्राप्त होगी। एक तो सबसे पहली चीज़ आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और जब भाग्य में वृद्धि होती है तो व्यक्ति हर प्रकार के सर्वस्व सुखों को प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पे क्या है कि धन की प्राप्ति, भाई दूसरा घर एक्टिवेट होगा, धन की प्राप्ति, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, ठीक है। परिवार में सुख शांति आएगी यहाँ पर ओपल रत्न या सफ़ेद पुखराज रत्न धारण करने के बाद में। अब बात करते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कन्या राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए। भाई सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आप बस एक नियम को अपना लीजिएगा,
सुखी दाम्पत्य जीवन आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको एक चीज़ और प्राप्त हो जाएगी, भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुख की प्राप्ति। यानी कि सुखी दाम्पत्य जीवन, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख की प्राप्ति और वाहन सुख की प्राप्ति, ये आपको सिर्फ एक छोटे से उपाय से प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार केले का भोग लगवाना है। और भोग लगवाने के बाद में जो मंदिर के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, प्रसाद लेने के लिए आते हैं, अपने हाथों से उनको बांट देना है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो पुजारी जी को दे देना है, पुजारी जी सब लोगों में बांट देंगे। जो ब्राह्मण जी बैठे होते हैं मंदिर के अंदर, पंडित जी बैठे होते हैं, उनको आप दे दीजिएगा। ये नियम आप अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिएगा कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप जाना है। सुबह में जा सकते हैं, शाम में जा सकते हैं। अपने समय का एक शेड्यूल मेंटेन कर लीजिए कि भाई सुबह जाना है, शाम में जाना है, लेकिन कंटिन्यू आप जाते रहिएगा। तो इससे जो है सबसे पहली चीज़ आपका सुखी दाम्पत्य जीवन में बढ़ोतरी होगी, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, भौतिक जो सुख सुविधाएं होती हैं उसमें आपको आसानी होगी, वो आपको आसानी से प्राप्त होगी। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। अब आ जाती है बात, एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको लग रहा है कि जीवन में कि आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उस मेहनत का आपको कभी भी संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाया, या आपको लगता है कि भाई मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, जो मुझे मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। उसके लिए क्या, अपने जीवन की सभी प्रकार के लाभ की संपूर्ण रूप से प्राप्ति करने के लिए आप नित्य एक लोटा जल, एक स्टील का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल डालिएगा, फिर दूध डालिएगा, फिर काले तिल डालिएगा, और नित्य अगर आप भगवान से अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय या भगवान से कोई जो भी मंत्र था, लेकिन मानिएगा इस उपाय को करने से आप अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार की जो मनोकामना सबको प्राप्त कर लेंगे और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे आपको। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब लास्ट में एक सवाल आता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि भाई कन्या लगन, कन्या राशि वाले लोग जो हैं किस देवी देवता की पूजा करें। तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले जो लोग हैं वो जो है भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी जी के साथ पूजन करें। अगर इनको अब वो अपना इष्ट आराध्य मान लेते हैं तो वो जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका झुकाव भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी की तरफ नहीं है तो आप माँ दुर्गा को या महाकाली की पूजा कर सकते हैं, या किसी देवी शक्ति की, अपने कुल देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, खास करके कुल देवी की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका झुकाव ना हो तो आप शनिदेव महाराज की भी पूजा नित्य कर सकते हैं, या भगवान भोलेनाथ की। तो जो मैंने आपको बताया, जहाँ भी आपका मन कहे, अगर आप उस तरफ झुक के पूजा करते हैं तो आप सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त करके जीवन को जिएंगे। सर्वप्रथम गणेश जी, लक्ष्मी माता की पूजा, दूसरे नंबर पे देवी स्वरूप में माता महाकाली, ठीक है, भगवान माता महाकाली, देवी शक्ति के रूप में माँ भगवती, माँ दुर्गा की, या आपकी जो कुल देवी अगर कोई है उनकी पूजा करना आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगी। भगवान शनिदेव की पूजा आप कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से आप, जिन पे आपका दिल ठुके, ये नहीं कि साहब आपको इनकी ही करना है, क्योंकि जहाँ आपके मन में समर्पण का भाव पैदा हुआ, समझ लो वहीं आपके सभी रास्ते बनते चले जाएंगे। आखिरी बात, भाई कन्या राशि वाले लोग अपने भाग्य को हमेशा प्रबल रखने के लिए और भाग्य का संपूर्ण सुख साथ प्राप्त करने के लिए कौन सा कवच धारण करें। तो कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोग अगर भगवती कवच धारण करते हैं, भले ही वो एक घड़ी स्टोन रतन ना धारण करें, लेकिन अगर कवच धारण कर लेते हैं और अगर स्टोनों के संग में, यानी कि जैसे पन्ना है, नीलम है, सफ़ेद ओपल या पुखराज है, सफ़ेद पुखराज की बात कर रहा हूँ मैं,
इसके समय अगर आप धारण कर लेते हैं कवच तो आप ये मानिएगा सोने को सुहागा हो जाएगा। आपकी सर्व प्रकार की मनोकामना पूरी होंगी और आप सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। कुंडली का अध्ययन करवाना है या अगर कोई सवाल है वास्तु से संबंधित, तंत्र से संबंधित, साधना से संबंधित, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया करके व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। 90 12 95 17 57। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार आए हो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ में हो।